हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका क्लास 2 प्लस यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 3 होल 2/7 प्लस 5 होल 3/14 प्लस 2 होल 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है 3 होल 2/7, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 3 प्लस 2/7। इसी तरह 5 होल 3/14, 5 होल 3/14 को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 3/14 ये लिखा जा सकता है। 2 होल 1/4 इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 प्लस 1/4 ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये लिखने का तरीका समझ लीजिए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा कि यदि मान लीजिए कि 1/4 है और यहाँ पे 2/7 है, इसको ऐड करना है। तो 1/4 और 2/7 को ऐड कैसे करते हैं? देखिए, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम होगा 4 और 7 का कितना? 28। 28 हो गया, तो अब 4 से 28 को डिवाइड करेंगे। तो 28 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 7। अब इस 7 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 प्लस फिर इस 28 को इस 7 से डिवाइड करेंगे। तो 28 को 7 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो 4 इंटू इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 7 प्लस 8। 7 प्लस 8/28, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15/28। देखिए, तो एक मेरा सवाल है कि क्यों एलसीएम क्यों लेते हैं हम लोग? जब भी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एलसीएम क्यों लेते हैं? ये मेरा सवाल है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि एलसीएम क्यों लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कि क्यों एलसीएम लेना है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने लिखने का तरीका देख लिया है कैसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग जब होल नंबर वाले वैल्यू को तो होल नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस 3 को ऐड कर लेंगे और इस 5 को ऐड कर लेंगे, इस 2 को भी ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। अब देखिए, सबको इक्वल करना है तो सबका एलसीएम 28 होगा। तो 28 होगा तो यहाँ पे 28 लिख दिया और 28 से 7 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स कर दिया तो कितना हो गया? 8 प्लस 14 से 28 को डिवाइड किया तो 2, 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस 4 से 28 को डिवाइड किया 7, 1 इंटू 7 हो गया 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 10 होल 8, 6, 14, 14 प्लस 7 21, 21/28। अब इसको 7 से कैंसिल कर दिया 3, 7 से कैंसिल कर दिया 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कितना हो गया? 10 होल 3/4। ये आपका हो गया आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, 12 होल 2/9 प्लस 5 होल 1/12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 23 होल 1/4। तो देखिए, इस 23 होल माइनस में है। देखिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में माइनस में है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 23 कितना हो गया? 40। तो हम लोग लिख देंगे 40। अब 9, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, 9, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है? 36 होता है। यदि आपको नहीं कैलकुलेट करने आता है तो इसे सीखना पड़ेगा। हम एक बार आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए, तो इसको हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से कैंसिल कर दिया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अगेन 4 से कैंसिल कर लीजिए तो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा 1 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 जा 12, 3 जा 36। तो ये हो गया 36। अब इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 8 प्लस इस 12 से इस 36 को डिवाइड करेंगे कितना टाइम? 3 टाइम्स डिवीजन, 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 प्लस 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9, 1 इंटू 9 9 इक्वल टू कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो 40 होल 20/36 इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए। 4 से 5 जा 20 और 4 से 9 जा 36। तो कितना हो गया? 40 होल 5/9। ठीक है, मैं आपको काफ़ी एलोब्रेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है,
यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को बार बार देखकर आप सीख सकते हैं इसको। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 होल 2/5 प्लस 5 होल 4/15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 9 होल 7/20। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो इस माइनस वाले वैल्यू को 9 होल 7/20 को यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अब इस 13 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 18, 18 में 9 को ऐड कर दिए तो 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 27। अब देखिए 20, 15 और 5 इन तीनों का एलसीएम, कैल्शियम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। तो इन सबको 60 के इक्वल करना है, सबका नीचे 60 हो जाना चाहिए। तो 60 होने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 60 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो यहाँ भी 3 से। तो देखिए कितना हो गया 24 प्लस 14, सॉरी 24 प्लस 16, तो 24 प्लस 16 हो गया 40, 40 प्लस 21 कितना हो गया 61, तो यहाँ हो गया 61/60 इक्वल टू कितना हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखिए ये न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो एक बार डिवीजन होगा, तो 27 प्लस 1 हो गया 28 होल 1/60। ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, ये आपका हो गया आंसर। तो 2 से 3 लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 12 होल 2/9 प्लस 5 होल 4/27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 9 होल 7/36। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसमें आते हैं। देखिए 784 होल 84 माइनस 259/377 ये क्वेश्चन है। 784 माइनस 259/377 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिखा जाए 3 माइनस 2 होल 1/4, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 3 माइनस 4 टू जा 8 माइनस 1 कर देंगे, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9/4 लिख देंगे। अब 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 कर देंगे, तो 12 माइनस 9 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ये कौन सा बड़ी बात है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो भैया ये सबको मिटा दो। ठीक है, अब देखो ये 3/4 कैसे आया, यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे 2, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया ना। तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब 4 से 1 को माइनस करेंगे तो 4 को 1 से माइनस करेंगे, देखो 4 माइनस 1 तो 3 हो गया, नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जितना वैल्यू लिखा हो प्लस 1 इसमें से माइनस करने हैं, यहाँ पे माइनस में जितना वैल्यू हो, यहाँ माइनस में जितना वैल्यू हो उससे एक ज़्यादा इस होल नंबर से माइनस कर देने हैं, यही ट्रिक है। ठीक है, यदि यानी कहने का मीनिंग है कि यदि लिखा हो गया a माइनस बी होल c/d, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी प्लस 1। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा b प्लस 1 होल c माइनस d/d, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, तो 1 इसमें से माइनस, तो कितना हो गया 783। 377 से 259 माइनस, तो 7 से तो 9 माइनस होगा नहीं, तो 17 से 9 माइनस तो कितना हो गया 8। अब यहाँ बचा 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 118/377, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो देखिए अब इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 12 होल 2/9 प्लस 5 होल 4/27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 9 होल 7/36। तो अब ये प्लस वाला वैल्यू यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये तो आप लोग अभी सीखे हैं या पहले से भी जानते हैं कि प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और माइनस का क्या होता है प्लस। अब देखिए इसको एक बार में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, और 17 से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 8। 9, 27 और 36 तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 108, तो यहाँ पे 108 हो गया। अब देखिए 108 हो गया, अब 9 से 108 को डिवाइड करेंगे तो 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस
27 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 4 4 जा 16 माइनस 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 टाइम्स 3 इंटू 7 21। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 24 से 21 माइनस 3 3 प्लस 16 कितना हो गया 19, तो 8 होल 19 बाई 108 ये आपका आंसर। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आज के सेशन का। तो देखिए यहाँ पे 687 है, तो 687 है यहाँ पे कितना 1 to 8, तो इसमें प्लस 1 कीजिएगा तो कितना हो गया 1 to 9। तो अब इसमें से इस 1 to 9 को माइनस कर दीजिए, इस 1 to 9 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 17 माइनस 9 कितना हो गया 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 हो गया। अब बचा 8 7 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ बचा 6 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 5 5 8। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 118 बाई 377। देखिए इस टेक्निक से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस टेक्निक से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको विद इन 10 सेकेंड्स कोई भी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आया पहले में तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिख रहा है 13 होल 2/3 माइनस 5 होल 4/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 प्लस 2/3 माइनस 5 माइनस 4/7, ऐसे इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 13 से हम माइनस कर दिए 5 को तो कितना हो गया 8, तो हम लोग लिख देंगे 8। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 21, यानी अब देखिए 7 2 जा 14 4 3 जा 12, तो 14 से हम लोग 12 को माइनस कर लेंगे तो 2, और ये कितना हो गया 21, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा जा रहा है 13 होल 2/5 माइनस 5 होल 4/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 9 होल 7/20। अब देखिए ये माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग कैसे समझेंगे 13 से 5 को माइनस कर देंगे, तो 13 से 5 को माइनस 8, 8 प्लस 9 कितना हो गया, तो 8 प्लस 9 होता है 17, तो 17 लिख दिया होल नंबर में। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60, तो 60 यहाँ पे लिख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका मतलब 60 बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 24 से 16 माइनस, तो 24 से 16 माइनस हो गया तो कितना हो गया 8, 8 प्लस 21 कितना हो गया, 8 में 21 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, तो 29/60 ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे सोचेंगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दूसरे तरीके से आपको टाइम टेकिंग भी लगता है। ओके, तो देखिए एक लाइन में आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आज के सेशन का देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज का डिस्कस कर देता हूं मैं। देखिए दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं लिखूं 3 इंटू 5 होल 2/9, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका आपके बचपन का है 3 इंटू 5 9 जा 45 प्लस 2 47/9 लिख देते हैं। अब 3 से काट देते हैं इस 9 को, 3 3 जा 9, फिर 47 को आप डिवाइड कर देते 3 से, तो कितना लिखते हैं आप इसको 3 1 जा 3, फिर बचता आपका 1 16 17 3 5 जा 15 2/3, यानी 15 होल 2/3। दूसरा तरीका है कि 3 होल 5/3 इंटू 5 होल 2/9, इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं। तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू इसको 5 प्लस 2/9 ऐसा लिख सकते हैं। अब 5 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 15, 3 से इंटू, अब देखिए 3 से 2/9 को, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया 3 हो गया, तो 2/3 ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो दो तरीके हैं, यानी यहाँ पे हमने क्या किया ए प्लस, मैंने ऐसा सोचा कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि ए सी प्लस बी सी लिखते हैं, ये हमें पता है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं। ओके, तो आइए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कितना इजीली सॉल्व होगा। तो देखिए 12 को पहले 5 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 हो गया,
और 12 इंटू 2/3 करेंगे तो 3 से 12 को कैंसिल 4, 4 टू जा कितना हो गया 8, माइनस 8 3 जा कितना हो गया 24, ठीक है तो 24 कर लिया, और माइनस 8 टू जा कितना हो गया 16, 16/9 तो माइनस 1 होल 7/9, तो -1 -7/9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख लिया हमने। अब 60 प्लस 8 68, 68 से 24 को माइनस कर देंगे तो 68 से 24 को माइनस करेंगे तो 44, 44 माइनस 1 कितना हो गया 43, 43 से 7/9 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो गया 42 होल 2/9। देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या था, हमारे पास सिचुएशन था 43 माइनस 7/9। अब यहाँ पे तो जीरो है तो 1 माइनस कर देंगे तो 42, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 हो गया ऊपर, और यहाँ हो गया 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट हमने देखिए एक बार में कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया कि इसका आंसर ये होगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देखिए 3 होल 1/3 इंटू 6 होल 3/7 इंटू 1 होल 1/2 इंटू 3 होल 1/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू द पावर 1/2। देखिए क्वेश्चन मार्क टू द पावर 1/2 लिखने का मीनिंग क्या हुआ, ये मान लीजिए x टू द पावर 1/2 है तो इसका मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ x। ये पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूँ और अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है इक्वल टू a है तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। तो आइए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है 15 डिवाइडेड बाई 5, तो बोलेंगे सर ये कौन सा बड़ी बात है, 15 इंटू 1/5 कर देंगे, यानी डिवीजन की जगह पे आपने क्या इंटू का साइन रखा तो ये इन्वर्स हो गया, तो 5 से इसको 3 कैंसिल कर दिया, 3 आंसर हो गया। यदि मैं बोलूँ कि 15 को डिवाइड करना है 3/5 से, अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 15 इंटू, अब इसको क्या लिखेंगे 5/3, अब 3 से इसको कैंसिल करें 5 तो कितना हो गया 25। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इधर स्क्वायर रूट है तो इधर आगे क्या होगा स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट एक बार में लिखेंगे 3 3 या 9 + 1 10, एग्जाम में एक बार में डायरेक्ट ही लिखना हो 10/3 इंटू 6 7 जब 42 + 3 45 तो 7/45 इंटू ये कितना हो गया 2 + 1 3/2, ये कितना हो गया 21 + 7 3 या 21 + 1 22/7। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 45 को 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 22/9, तो 22 का स्क्वायर 484 जानते हैं और 9 का स्क्वायर कितना जानते हैं 81, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए आपका आंसर ये 484/81 भी हो सकता है और दूसरा आंसर भी हो सकता है कि इसको आप डिवाइड कर दें, तो 5 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 8 5 या 40 यानी 405 हो जाएगा, तो 5 होल 405 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 79, 79 बाई कितना हो गया 81, ये आंसर हो जाएगा। तो आपके दो आंसर एग्जाम में मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक मिल सकता है, या तो आपको ये आंसर मिलेगा या फिर आपको 5 होल 79/81 आंसर मिलेगा। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 होल 2/7 प्लस 3 होल 2/7 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 प्लस 5 होल 2/7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो गया 2 + 3 5, और ये कितना हो गया देखिए 3 2 जा 6 और 7 2 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 7 से। तो देखिए 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, 20/21, तो 5 होल 20/21 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 5 + 2 7। अब देखिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, यहाँ भी 3 से। अब देखिए ये कितना हो गया 7 और 6, 7 और 6 हो जाता है आपका 13, तो ये हो गया 13/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 21 5 जा 105 प्लस 20 125 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 7 जा 147 प्लस 13, तो ये हो गया 60 160, तो 160 डिवाइडेड बाई कितना हो गया यहाँ पे 21 ऊपर चला जाएगा कैंसिल,
5 से इसको कैंसिल कर दीजिए 25, 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए 32, तो आपका आंसर क्या आएगा 25/32। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, आइए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहले डिवीजन दिया हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। ये हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए और उसके पहले यदि ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो गया, ये 3, सॉरी 2 से ये 2 हो गया, और 2 से ये हो गया 6, 3 टाइम्स, यानी 3 होल 1/4 से माइनस करना है 2/3। ठीक है, अब देखिए यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 3 + 1/4 माइनस 2/3, यही तो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 4 3 या 12 + 1 13, 13 और ऊपर जाएगा 5, तो 13 5 या 65/3, तो 65/3 कितना हो गया 21 होल 2/3 हो गया, माइनस ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 10 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो गया, तो कितना हो गया 2 + 3 5, 5/10, 5/10 इन 1/2, तो 21 होल 1/2, माइनस कितना हो गया, देखिए 3 + 2 कितना हो गया 5, 5/3 इंटू 3/2, कैंसिल कर दीजिए, ये 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और ये हो गया 8, तो 3 - 8 करेंगे तो कितना हो गया, तो 3 - 8 करेंगे तो कितना हो गया -5/12। अब 3 से 5/12 को -3 - 5/12 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, देखिए 21 - 21 तो ये तो 0 हो गया, 2/3 से आपको माइनस करना है कितना, 2/3 से माइनस करना है 1/2, और माइनस कितना है 5/2, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 3 से माइनस करेंगे 1, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, सॉल्व करेंगे तो 2 होल 7/12, और ये कितना हो गया, देखिए 4 - 3 1/6 इक्वल -5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 2 या 24, 24 + 7, 24 + 7 ऐड कर देंगे 31/12 इंटू 6 -5/2, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया 2, 31 से 5 माइनस करेंगे तो 26/2, 26/2 कितना होता है 13। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत इजीली डील किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 998 होल 993/998 इंटू 998। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यदि बोलूँ कि 3 होल 2/5 इंटू 5 करना है, तो अब ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए, तो आप 3 इंटू 5 करेंगे 15 प्लस 2/5 इंटू 5 कर देंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 15 + 2 17 लिख देंगे। ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। मैं मल्टीप्लिकेशन में ऐसे रूल्स बहुत बताया है मैंने। एक रूल होता है बेस रूल। बेस रूल क्या कहता है, बेस रूल होता है कि जब भी कोई नियरेस्ट वैल्यू हो, नियरेस्ट टू 100, 1000, 10,000 ऐसे वैल्यू मिल जाए तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, मल्टीप्लाई करना खासकर। जैसे हमें करना हो 98 इंटू 93 करना हो, तो हम लोग इसका 100 बेस ले लेंगे और 100 से देखेंगे कितना कम है, तो 100 से कितना कम है 2, और ये 100 से कितना कम है, तो ये 7 कम है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, तो 14 लिख दिया। अब देखिए कितना लिखते हैं, जितना बेस में 0 होता है, तो यहाँ बेस में 0 कितना है 2, तो यहाँ 2 डिजिट में लिखे, और 93 से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 91, तो 9114 एक बार में आपको आंसर। यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 993, यहाँ पे 993 इंटू 999, और यहाँ पे मान लीजिए 7 लिख दिया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब देखिए 10,000 से कितना लेस है, 10,000 से ये लेस है 7, और ये 10,000 से लेस है 3, तो 7 3 या 21। अब 10,000 में कितने जीरो होते हैं, जैसे आपको पता है 10,000 में 4 जीरो होते हैं। ठीक है, 10,000 से कंपेयर 4 जीरो होते हैं, तो इसको 4 डिजिट में लिखना, 0021 लिखेंगे।
और इधर से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 9990। तो 9990021 ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये कितना है क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। तो ये कितना है अपने पास 998 इंटू 998 पर पहले करेंगे। तो देखिए अब यानी 998 का स्क्वायर, तो ये भी 1000 से 1000 इसका भी बेस ले लेते हैं, 1000 इसका भी बेस ले लेते हैं। तो ये कितना ले से 2, ये भी ले से 2। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, 3 डिजिट में लिखेंगे तो 004। और 998 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 996 प्लस। अब देखिए 998 इंटू 998 ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 993। तो 993 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 996997, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज के सेशन का 14 नंबर क्वेश्चन है, 14th नंबर क्वेश्चन। 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 1/2 प्लस 141 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर 1 1 2 हो गया, बेचा 1 1 2 3 4। 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 ऐड करेंगे तो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो 1 2 3 6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। 999 होल 999 बाई 1000 इंटू 7, ये क्वेश्चन करना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं देखिए। या तो मैं इसको ऐसा लिखूं 1000 माइनस 1 इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हैं 999 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 999 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 999 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 7 जा 63, 63 प्लस 6 करेंगे 9, 63 प्लस 6 कितना हो गया 69। अब देखिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स यही आएगा, और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा प्लस 6 होल 993 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6999 होल 993 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, फ्रैक्शन के कुछ और क्वेश्चन लेकर। इसके अलावा आप मैं फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक चैनल क्लास 2 प्लस के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी वीडियो में ये कोई डाउट है, या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे class2plus@gmail.com पे। ठीक है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपना और अपने से बड़ों का ख्याल रखें। ठीक है, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, यानी कल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।